ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। अच्छा, आप लोग नॉर्मली जब बारिश होती है तो क्या करते हैं सोनिया? व्हाट डू यू गाइस डू? बारिश होती है तो पानी आता है। आज कुछ हालात खराब हैं, मुझे बता दीजिए क्या चाह कर रही हैं आप? तो कुछ नहीं करते हम, अपने काम से काम रखते हैं। अगर हमारी कोई मीटिंग है, कोई हमारा, हाँ, एक ये है कि जो मेरा आउटडोर बूट कैंप है वो हम उसको सेशन को कॉल ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर इस तरह से तो हल्की फुल्की बारिश में तो चल जाता है, बट सिर्फ भाई उस सेशन के ऑफ होने के, अदरवाइज मेरी किसी किस्म की कोई एक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता। बारिश, बर्फबारी या बहुत तेज ठंड से मैं अपने काम करती रहती हूँ। ओके ओके, सो जब बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश हो तो क्या होता है? ज्यादा पानी आता है। ज़्यादा पानी आ जाता है। ओके, बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो आज हमारा शो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। और सोनिया, So let's get back to work. हम लोग अपना बात नहीं करते आज हैं। रहने दें, आज रहने दें, आज छोड़ें, एक्सरसाइज हो गई यार। आज तो आज मैंने खुद नहीं किया सुबह सुबह उठ के। इसलिए आप मेरे भी सेगमेंट में टांग अड़ा रहे हो मुझे। नहीं नहीं नहीं, आपको मैं एक और बात बताऊं, कभी कभी ये होता है ना, आपको अपने जैसा कोई मिल जाता है। तो मुझे ना एक ट्रेनर मिल गया जो बिल्कुल मेरे जैसा है। आज अभी उसने मुझे मैसेज किया है, कसम खुदा की मेरी जान निकल गई है। मुझे कहता है आज मैंने ऑफ ले लिया है, तो आज मैं सोच रहा था कि मैं बहाना बना के ना मैं छुट्टी मार लूंगा किसी तरह से। तो मुझे कह रहा है आज मैंने ऑफ ले लिया है, आज मैं 1 बजे जिम में होऊंगा, तुम आ जाना। मैं सोच रहा हूँ ये कौन आदमी है यार, गिल्ट ट्रिप। बट नॉनदलेस इट्स काइंड ऑफ नाइस। मेरे पास एक टारगेट है 6 महीने के बाद का। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। अच्छा, तो आप जाहिर है नहीं कर, जाहिर है आज तो नहीं होगा, आपका काम तो नहीं होगा आज, होगा? आज काम क्यों नहीं होगा हमारा? देखिए, मैं तो आप ऑनलाइन लोग, सेशन अच्छा हाँ, भी। सॉरी आप लोगों के बारिश नहीं हो रही ना? अब हमारे यहाँ इस वक्त बिल्कुल बारिश हल्की हल्की हो रही है। मेरा आउटडोर करने का इरादा था, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मुझे लगा किसी भी वक्त एकदम से यहाँ बारिश थोड़ी सी शुरू होती है और अचानक से बहुत तेज हो जाती है। सो मुझे लगा कि फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, तो बेहतर है कि हम आज इंडोर ही कर लें। लेकिन ये है कि हमारी आवाम का तो खैर अलमिया यही है ना कि बारिश का छींटा पड़ा तो काम नहीं हो रहा। इनफैक्ट कुछ ट्रेनर्स भी ऐसे हैं कि बारिश का छींटा पड़ते वो भी बैठ जाते हैं कि आज शायद सेशन नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है उससे अगर बारिश या किसी और चीज़ को हटा भी दें आप, तो जो आपकी एक्सरसाइज है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बारिश हो, सर्दी हो, जो भी कोई चीज़ हो। और स्पेशली मैंने एक और बात भी सुनी है कि बरसात के मौसम में जो वर्कआउट नहीं करते, पता नहीं क्या हो जाता है। ये भी मिथ्स हैं। बरसात से, सर्दी से, गर्मी से कोई भी असर नहीं होता वर्कआउट के ऊपर भाई। आप आराम से अपना वर्कआउट कर सकते हैं। बारिश हो रही है, घर में कर लीजिए, टेरेस में कर लीजिए। बारिश में तो बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मोटिवेशन ज़्यादा होती है, मौसम अच्छा होता है, तो माइंड से बड़े हैप्पी हार्मोन्स ज़्यादा के तादाद में रिलीज होते हैं, मूड्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपकी एक्चुअली ना गाड़ी कभी फंसी नहीं है बरसात में ना, ऐसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। आप तो बहुत इतने हैप्पी हो जाते हैं हम लोग। आपकी सोच है, जब पानी आ गया ना आपको ऐसे लगता है जैसे आप किसी दरिया में तैर रहे हैं ना, तो फिर आपके ऐसे अंदर से हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। और हैप्पी हार्मोन्स फिर कहाँ से नहीं निकलते होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी पिछले हफ्ते की बात है, जब बारिश हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो मेरा जहाँ अमोर का ऑफिस है, मैं वहाँ से निकला। अच्छा, जैसे ही मैं निकला तो वो गलियाँ सारी भरी हुई थी, फ्लडेड थी। तो अब मैंने सोचा क्या करूँ। अच्छा, आई ड्राइव मतलब काफ़ी बड़ी गाड़ी है, तो मैंने लासी से कहा, मैंने कहा कहीं और ले लो, और कहीं और से किसी जगह से। तो हम एक बहुत सेफ गली देख के ना, जहाँ हमें पानी ज़्यादा नहीं लग रहा था, उस गली से हम कभी नहीं गुजरे थे, हमने कहा यार यहाँ से निकलते हैं, बहुत स्मार्ट। अच्छा, फिर मैं ये सोच रहा हूँ यार यहाँ पर कोई और जा नहीं रहा है, चक्कर क्या है, मतलब एक कोई गाड़ी नहीं है, हम इतने चीते हैं, वो हमें सब पता है, हम कैसे जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं लासी से कह रहा हूँ, मैंने कहा लासी आगे चल के कुछ प्रॉब्लम होगी। कहना नहीं बॉस कोई नहीं, आप चलते हैं। मैंने कहा चलो। अच्छा, हम बीच में पहुँचे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पानी चढ़ना शुरू हो गया, रोड जो थी वो स्लोप के अंदर जा रही थी, एंड बाय द टाइम वी वेंट टू हाफ द रोड, वो गाड़ी तकरीबन मेरे मतलब शीशों के ऊपर तक पानी आ गया था। तो या नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही हूँ, बता रहा हूँ, किस्सा बता रहा हूँ आपको। आई मीन ऑब्वियसली सीरियसली यार, क्या हो गया है। ऑफ कोर्स उसके बाद फिर हम लोगों ने रिवर्स किया, तब हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ से कोई क्यों नहीं जा रहा है। तब उस वक्त हमने रियलाइज़ किया, हमने कहा नहीं, जिस गली में कोई भी नहीं जा रहा तुम भी मत जाओ, बिकॉज अगर तुम जाओगे हो सकता है कुछ हो। बट कराची में ये बहुत नॉर्मल सूरत हाल है, बहुत नॉर्मल सूरत हाल। अब इन्होंने प्रेडिक्शन की है कि आई थिंक जुमेरात तक बारिश होगी,
तो जुमेरात तक क्या होगा नो वन नोज। फिर मेरे ख्याल से आप सब लोग बोर्ड्स ले लीजिए, हैंडमेड्स ले लें, बोर्ड्स ले लें और फिर ऐसे ऐसे करके ऑफिस आ जाइए। अच्छा ये भी हम लोग लेना, इस्लामाबाद कुछ नहीं करेगा, हमारा पैसा तो चला जाता है वहाँ पे, अब बोट्स भी हम ही लोग लें, हम ही खरीदें। चलो भाई चलो, मैं आपको यहाँ से ये भी डिलीवर उम्मीद करवा गई, देती ये भी उम्मीद गई, कह तो दिया मैंने जो कहना था, ये भी उम्मीद गई, ये भी उम्मीद गई, बिल्कुल गई। अब बोट्स भी तुम लोगों ने खुद ही लेनी है, कुछ नहीं मिलना वहाँ से। बट नो, बट आई थिंक यूर राइट, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पानी ना खड़ा हो यार, बहुत मसला हो जाता है। आई थिंक हैदराबाद, दादू, इसके अंदर बड़ी सीवियर बारिश हुई है, सिंध के अंदर इस वक्त बरसातों का मौसम है, लेकिन समहाउ आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि मेरे ख्याल में बेहतर सूरत हाल होनी चाहिए पानी की निकासी की। देखिए साहिब, बारिश पहली बार तो नहीं हो रही है और हाँ। ये सूरत हाल तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो क्या कभी कोई ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्लान कर लिया गया हो कि जी आइंदा जो बारिशें होंगी, हर साल अगस्त में बारिशें होती है, जून जुलाई अगस्त ये मानसून का महीना है, मतलब एक अंडरस्टूड सी बात है ना। सो उस चीज को लेके पहले से क्यों नहीं प्लानिंग हो जाती कि भी आइंदा आने वाले दिनों में या महीनों में ये सब चीजें नहीं होंगी। आपको अंदाजा है ना, इस्लामाबाद भी पाकिस्तान का पार्ट ही है ना, ऐसा तो नहीं कि स्विट्जरलैंड में है इस्लामाबाद, वो भी नहीं है, इस्लामाबाद का पार्ट ही कहाँ है। कहाँ है, तो कहाँ है पार्ट पाकिस्तान का। आप लोग कहाँ दूर रहते हैं आप लोग यार, आप लोग कहाँ पार्ट है हमारा। हम तो छोटे मोटे लोग हैं यार, हम इधर ही रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम वो कौम है, आपको पता है ना, हम ईद प्लान नहीं करते, ईद भी प्लान नहीं होती, कोई एक दिन पहले मनाता है, कोई एक दिन बाद मनाता है, हम ईद प्लान नहीं करते। तुम कहाँ से ये प्लान करेंगे। बट यू राइट, आई थिंक होना चाहिए, हर सूरत के होना चाहिए, नहीं होता है, इट्स वेरी वेरी सैड। अच्छा इस मौसम में ब्रेक है क्या, ब्रेक है, अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आप सोच के रखिएगा कि इस मौसम में एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, मतलब क्या हम कार्डियो कर सकते हैं, और कार्डियो कर सकते हैं तो क्या वो बाहर करना चाहिए कार्डियो, या मतलब बिकॉज आई थिंक गाइज कैन एक्चुअली गो आउट एंड डू इट, इवन गर्ल्स कैन डू इट, लेकिन आई थिंक प्रॉपर गेयर वगैरह पहन के अगर आप जाएंगे तो आई थिंक इट फील्स गुड, बिकॉज आई थिंक जब वो एयर आपको टच करती है, बारिश का वो टच करता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल टॉक टू सोनिया। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड आई एम विद सोनिया। जी सोनिया बताइए, किस तरह से मोटिवेशन मिलती है बरसात में एक्सरसाइज करने की। बरसात में तो ज्यादा अच्छा मौसम होता है। देखिए मौसम होता है तो वैसे ही बंदा मूड अच्छा हो जाता है, मिजाज अच्छा हो जाता है, दिल चाहता है कि वर्कआउट करें हम। सो वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मौसम का कोई असर वर्कआउट पे नहीं होना चाहिए। हाँ मौसम अच्छा है तो बहुत अच्छा मूड होना चाहिए और बहुत अच्छा वर्कआउट भी होना चाहिए, लेकिन मौसम के ऊपर ना जाएं कि बरसात में नहीं करना तो फला नहीं करना तो ढिमकाना नहीं करना। वर्कआउट से रिलेटेड मौसम का और वर्कआउट का आपस में कोई ऐसे ताल्लुक नहीं है, मैं पहले आपको बता दूँ। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मुझे एसी में वर्कआउट नहीं करना चाहिए तो फलाना नहीं वर्कआउट करना चाहिए। हाँ बहुत ज़्यादा तेज़ एसी में वर्कआउट नहीं करना चाहिए क्योंकि बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा हीटअप होती है और आप एकदम बिल्कुल ठंड में आपका एक्सपोजर हो जाता है, फिर आप एकदम से बाहर आते हैं तो आपका गर्मी में जो ये ऑफ एंड ऑन आपका ठंडा गर्म एक्सपोजर होता है बॉडी का, तो वो भी अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे डाइट के ऊपर, जैसे अभी कुछ देर पहले जब हमने स्टार्ट में बात की थी, तो मैं आपको पहले भी बात क्लियर कर चुकी हूँ कि 30% डाइट का कमाल होता है और आपके एब्स जो है वो बनते ही आपके किचन में हैं। तो अगर जो रेगुलर हम सब जो घर में बैठे हुए लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि सबको सिक्स पैक्स चाहिए हो, लेकिन हम एक ऐसा हेल्दी डाइट प्लान भी बना सकते हैं कि जिसमें घर बैठे हम बहुत आसानी के साथ वजन कम कर सकते हैं। जैसे कि 1200 कैलोरीज का डाइट प्लान हो, 1400 कैलोरीज का डाइट प्लान हो। मैं अभी भी आपके साथ एक बहुत हल्का फुल्का सा डाइट प्लान शेयर करूंगी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। अच्छा ये जो आपने 1200 कैलोरीज का डाइट प्लान बोला, ये पर मील है या पर डे है? नो नो नो, पर मील तो नहीं हो सकता ये। ओवरऑल मतलब आपको विद इन 24 आवर्स आपको सिर्फ 1400 या 1200 कैलोरीज का प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है। इसके अंदर जारी देखिए ना, ये एक साइंस है कि अगर आपके इनटेक जो है कैलोरीज का वो कम है और एक्सर्शन जो है वही उतना ही है और फैट आप अंदर नहीं खा नहीं रहे लेकिन एक्सर्शन है, फैट बर्निंग प्रोसेस आपका चल रहा है, सो ऑब्वियसली आप अपना वेट रिड्यूस करेंगे और आपका वजन भी कम होगा, साथ में फैट भी बर्न करेंगे, वजन भी कम होता है साथ में। लेकिन ये बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि मैं सिर्फ 1200 या 1400 कैलोरीज की डाइट बता रही हूँ यहाँ पर, तो आपको अपना पहले खुद से तयन करना है कि क्या ये प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल है, क्या आपको कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं कि आपको वीकनेस हो जाती हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ज़रा से भी जिनका कैलोरी इनटेक कम हो उनका सर स्पिन करने लगता है, मतलब उन्हें चक्कर आने लगते हैं। तो मैं बता रही हूँ आपको कि 1200 to 1400 कैलोरी डाइट प्लान जिसको आप खा सकते हैं इजीली
इसमें आपका बहुत अच्छे से वजन कम होता है और ये सारा का सारा खाना जो इस मील में है वो सब आपके किचन में इजीली अवेलेबल है। उसमें मैं आपको कोई नहीं बता रही कि फलाना फलाना ब्रांड की चीज़ जो है फलाना स्टोर से ही अवेलेबल होगी, ये हर चीज़ आपके घर में इजीली अवेलेबल है। ब्रेकफास्ट में आप मतलब कि आपका सुबह का नाश्ता जो होना चाहिए वो अंडे की सफेदी के साथ होना चाहिए। एग योक यानी कि अंडे की जर्दी को शामिल ना किया बजाय 2 एग वाइट्स ले लीजिए आप, और इसमें भी मैं आपको ऑप्शन दे सकती हूँ कि 2 एग वाइट्स को अगर आप ऑमलेट की फॉर्म में ले लें विद 2 to 3 ड्रॉप्स ओनली, 2 to 3 ड्रॉप्स, चम्मच नहीं ड्रॉप्स, ऑयल के या ऑलिव ऑयल के। ऑलिव ऑयल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं अवेलेबल है तो आप साथ ऑयल कर सकते हैं। आप उसके अंदर अंडा अपना बनाइए, उसमें आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि उसका जायका भी अच्छा हो जाए और एक्स्ट्रा उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी ऐड ऑन हो जाएगी। साथ में आप एक ब्राउन ब्रेड का पीस ले सकते हैं, अदरवाइज आप वही बॉईल भी कर सकते हैं और साथ में ब्राउन ब्रेड का पीस ले सकते हैं। आप उसी एग वाइट का सैंडविच बना सकते हैं ब्राउन ब्रेड के साथ शामिल करके। और अगर आप उसके अंदर अपना ओट्स का दलिया शामिल कर लें जो कि बहुत इजीली बन भी जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी देता है, तो कमाल की बात हो जाएगी। उसमें 0 कैलोरी होती है, उसको आप चाहे जितना भी खा लें उसमें 0 कैलोरी होती है, उसमें कोई इतना कैलोरीज नहीं। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं लंच पे तो 200 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट ले लें क्योंकि चिकन ब्रेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है। सो आपका प्रोटीन हाई रखेंगे हम, तो उस प्रोटीन के सोनिया, मतलब जी लंच तक पहुंचेगा कौन? क्यों 11 बजे वफात हो जाएगी सुबह सुबह ये नाश्ता करके। अरे कौन सा नाश्ता यार? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बोले लोग नहीं, ऐसा नहीं लोग होता, seriously। लोग आप तो बताने देखिए से पहले बंदे को डिस्करेज कर देंगे तो लोग कहाँ से कहेंगे? वो कहेंगे लोग please, लोग लोग जोहर की नमाज मरहूम बहुत खुश आदमी थे, बस मरहूम ने एक्सरसाइज शुरू की थी। टेलीविजन पे एक सोनिया आती हैं, उन्होंने बताया था सुबह सुबह अंडे की सफ़ेदी लेना है और बेटा 2-3 ड्रॉप से ज़्यादा तुमने ऑयल नहीं डालना है, एक ब्राउन ब्रेड का पीस ले लो। और तुम्हें एक और तरकीब बताती हूँ मैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो दलिया होता है, ओट्स होते हैं, उनको खाओ, उनमें कोई कैलोरीज नहीं होती हैं। उस बेचारे ने खाया है सुबह 8 बजे, 8:30 बजे कहने लगे कुछ मुझे हो रहा है। 8:31 पे हमने पूछा क्या हो रहा है तो आवाज़ नहीं आई, हम उठा के अस्पताल ले गए। 8:45 बजे डॉक्टर साहब ने कंधे पे हाथ रखा और कहा आई एम सॉरी, मरहूम बहुत अच्छे थे, दुआ कीजिएगा। डन। मेरा ख्याल है ना मेरा सेगमेंट आप बंद करवा दीजिए। नहीं, आप सही कह रही हैं, गलत चीज़ आप लोग गलत कह रहे हैं। मैं गलत हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। नाश्ते पे बात हो चुकी है, नाश्ते पे ये जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं ये छोड़ दें आप, और ये जो हसीन तरीन इम्तिज़ाज है अंडे की सफ़ेदी का और वेजिटेबल्स का। मैं क्योंकि देखिए साहिर बात सारी ये है कि हम 1200 कैलोरी के ऊपर क्यों जा रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, हमारा खाना पीना इतना खराब है, 2,000 कैलोरीज हम नाश्ते में, 2000 बिल्कुल सही। एक काम 5 to 6,000 कैलोरीज आपका पर डे इनटेक हो जाता है। अगर आप इतना पर डे इनटेक आपका है, खाना ठीक है, ना वक्त पे सोना, ना वर्कआउट, ना वॉक, इवन उसके बाद आपकी टमी आउट हो जाती है, फिर कंप्लेन करते हैं। सोनिया बात तो सुन ले मेरी, ब्रेक आ गई है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे थर्सडे को। आप बताइएगा 1200 कैलोरीज, अरे आई स्वेयर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, 1200 बस मुझसे जब्त नहीं हुआ था, 1200 कैलोरीज का हम बात करेंगे। 1200 कैलोरीज आपने खानी है पूरे दिन के अंदर। बस थैंक यू, आई शैल बी सीइंग यू थर्सडे जी इंशाल्लाह। प्लीज से हेलो टू योर फैमिली, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, वो भी राइट बैक।